क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग पहली ही मुलाकात में तुम्हें पसंद क्यों आ जाते हैं और कुछ लोगों से बिना वजह बेचैनी महसूस होती है? क्या तुमने नोटिस किया है कि लोग अक्सर कुछ बोलते हैं लेकिन करते कुछ और हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंसान का असली चेहरा होता क्या है? सच ये है, दुनिया में सबसे मुश्किल चीज पैसा कमाना नहीं, सबसे मुश्किल चीज है इंसान को समझना। हर इंसान एक मास्क पहनता है, कोई काइंडनेस का, कोई कॉन्फिडेंस का, कोई इनोसेंस का, लेकिन उस मास्क के पीछे छुपी होती है उसकी असली साइकोलॉजी। अगर तुम सिर्फ लोगों के वर्ड्स पर भरोसा करोगे तो एक दिन धोखा जरूर खाओगे, लेकिन अगर तुम ह्यूमन नेचर को समझ गए तो तुम किसी के इरादे उसके बोलने से पहले ही पहचान लोगे। तुम जान जाओगे कौन सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है, कौन सच में तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है और कौन सिर्फ मौका मिलने का इंतजार कर रहा है। इस दुनिया में गेम्स सिर्फ चेस बोर्ड पर नहीं खेले जाते, सबसे डेंजरस गेम्स इंसान के दिमाग के अंदर खेले जाते हैं, और जो ह्यूमन नेचर को समझ लेता है वही उन गेम्स को जीतना शुरू कर देता है। इस ऑडियो बुक में हम ह्यूमन नेचर के 8 पावरफुल साइकोलॉजिकल रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये रूल्स तुम्हें मैनिपुलेट करना नहीं सिखाएंगे, बल्कि मैनिपुलेशन को पहचानना सिखाएंगे। ये रूल्स तुम्हें लोगों से नफरत करना नहीं सिखाएंगे, बल्कि उन्हें वैसे देखना सिखाएंगे जैसे वो वाकई होते हैं। हो सकता है इस ऑडियो बुक के बाद तुम अपने कुछ रिश्तों को नए नजरिए से देखो। हो सकता है तुम्हें कुछ कड़वी सच्चाइयां सुनने को मिले, लेकिन याद रखना, सच हमेशा मीठा नहीं होता, पर वो तुम्हें कमजोर से मजबूत जरूर बना देता है। तो अपना पूरा ध्यान इस ऑडियो बुक पर रखो, क्योंकि जो पहला रूल तुम सुनने वाले हो वो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी के लोगों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। रूल 1, लोग अपने बारे में तुमसे ज्यादा सोचते हैं। सबसे पहला और शायद ह्यूमन नेचर का सबसे पावरफुल रूल ये है, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम समझते हो। ये बात पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम सब कभी न कभी ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमारी गलतियों को कैसे देखेंगे, या लोग हमारे डिसीजंस को जज कर रहे होंगे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हर इंसान अपनी ही दुनिया में इतना बिजी है कि उसके पास तुम्हारे बारे में लगातार सोचने का वक्त ही नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हम पर एक स्पॉटलाइट लगी हुई है और हर कोई हमें देख रहा है, लेकिन रियलिटी में हर इंसान अपनी स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा होता है। सोचो, अगर तुम किसी दिन पब्लिक प्लेस में जाओ और गलती से कुछ एम्बैरेसिंग कर दो, शायद तुम्हारा पैर फिसल जाए या तुम कोई छोटी सी मिस्टेक कर दो, तुम पूरा दिन उस बात को याद करते रहोगे। लेकिन जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, उनमें से ज्यादातर लोग कुछ घंटों बाद ही उस इंसिडेंट को भूल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने गोल्स और अपनी जिंदगी में बिजी हैं। ह्यूमन नेचर का एक हिडन ट्रूथ ये है कि हर इंसान अपने आप को अपनी कहानी का हीरो समझता है, और जब हर कोई अपनी कहानी का हीरो है तो फिर तुम उनकी कहानी के सेंटर में कैसे हो सकते हो? यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग लोगों के ओपिनियंस से इतना नहीं डरते। वो समझ चुके होते हैं कि दुनिया उन्हें उतना ऑब्जर्व नहीं कर रही जितना वो पहले समझते थे। बहुत से लोग अपने सपने सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच तो ये है, अक्सर लोग कुछ दिन बात करते हैं और फिर अपनी जिंदगी में वापस बिजी हो जाते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ को लोगों की सोच के हिसाब से चलाने लगोगे तो तुम कभी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। इस रूल का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों की फीलिंग्स इग्नोर कर दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अननेसेसरी फियर को छोड़ दो। वो फियर जो तुम्हें रोकता है, वो फियर जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है, वो फियर जो तुम्हें अपने ड्रीम्स के पीछे भागने से रोकता है। याद रखो, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम समझते हो, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सी फ्रीडम आ जाएगी। तुम ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात करोगे, ज्यादा बोल्डली डिसीजंस लोगे और ज्यादा हिम्मत के साथ अपने गोल्स के पीछे जाओगे,
क्योंकि तुम्हें पता होगा सब लोग अपनी कहानी में इतने बिजी हैं कि उनके पास तुम्हारी कहानी को जज करने का वक्त ही नहीं है। और ह्यूमन नेचर का पहला रूल यही है, दुनिया तुम पर फोकस नहीं कर रही, हर इंसान खुद पर फोकस कर रहा है। रूल 2, एक्शंस कभी झूठ नहीं बोलते। अब आते हैं ह्यूमन नेचर के दूसरे और सबसे डेंजरस रूल पर, लोगों की बातों पर नहीं, उनके एक्शंस पर भरोसा करो। इंसान झूठ बोल सकता है, वो अपनी इमेज को बेहतर दिखाने के लिए कहानियां बना सकता है, वो प्रॉमिसेस कर सकता है, कसमें खा सकता है और तुम्हें वो सब सुना सकता है जो तुम सुनना चाहते हो। लेकिन एक चीज है जो ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकती, उसके एक्शंस। ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वर्ड्स इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक्शंस रियलिटी को रिवील करते हैं। सोचो, कोई तुमसे कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो गायब हो जाता है। अब सच क्या है, उसकी बात या उसका एक्शन? इसी तरह कोई कहता है कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारी सक्सेस से जलता है और तुम्हारी मिस्टेक्स का मजाक बनाता है। उसने जो बोला वो सच था या जो उसने किया वो उसका असली चेहरा था? याद रखो, इंसान की जुबान उसके कंट्रोल में होती है, लेकिन उसकी आदतें, उसके डिसीजंस और मुश्किल वक्त में उसका बिहेवियर उसके असली कैरेक्टर का सबूत होते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग किसी को उसकी बातों से जज नहीं करते, वो पैटर्न्स देखते हैं। एक बार की गलती हो सकती है, लेकिन बार बार वही बिहेवियर कैरेक्टर बन जाता है। ह्यूमन नेचर में एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब किसी इंसान को कुछ चाहिए होता है तो वो बहुत मीठा बोलता है, वो तारीफ करता है, प्रॉमिसेस करता है, तुम्हें स्पेशल फील करवाता है। लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है उसका बिहेवियर बदल जाता है। इसीलिए सिर्फ ये मत देखो कि कोई तुमसे क्या कहता है, ये देखो वो तुम्हारे साथ कंसिस्टेंटली कैसा बिहेव करता है। रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड्स से नहीं दिखती, रिस्पेक्ट टाइम से दिखती है, एफर्ट से दिखती है, लॉयल्टी से दिखती है और सैक्रिफाइस से दिखती है। अगर कोई बार बार कहता है कि तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कभी तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालता, तो उसके वर्ड्स नहीं, उसके एक्शंस पर यकीन करो। जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जो फ्यूचर के सपने दिखाएंगे, मैं ये करूंगा, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मैं हमेशा साथ रहूंगा। लेकिन ह्यूमन नेचर का रूल कहता है फ्यूचर के प्रॉमिसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट का बिहेवियर। जो आज ईमानदार नहीं वो कल भी मुश्किल से बदलेगा, जो आज सिर्फ अपना फायदा देख रहा है वो कल भी वही करेगा। इसलिए किसी की बातों से जल्दी इंप्रेस मत हो, ऑब्जर्व करो, टाइम दो, पैटर्न्स देखो, क्योंकि वक्त हमेशा सच दिखा देता है। और एक और बात, ये रूल सिर्फ दूसरों पर नहीं खुद पर भी अप्लाई होता है। अगर तुम कहते हो कि तुम डिसिप्लिन बनना चाहते हो लेकिन रोज एक्सक्यूज बना देते हो, तो तुम्हारे वर्ड्स नहीं तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी रियलिटी बताते हैं। अगर तुम कहते हो कि तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो लेकिन डेली अपने गोल्स के लिए काम नहीं करते, तो प्रॉब्लम तुम्हारे ड्रीम्स में नहीं तुम्हारे एक्शंस में है। इस दुनिया में लोग तुम्हारी इंटेंशंस को नहीं देखते, वो तुम्हारे रिजल्ट्स देखते हैं, और रिजल्ट्स हमेशा एक्शंस से पैदा होते हैं। इसलिए आज से एक नया रूल अपनी जिंदगी में लिख लो, वर्ड्स सुनो लेकिन फैसला हमेशा एक्शंस देखकर करो, क्योंकि ह्यूमन नेचर का दूसरा और सबसे प्रैक्टिकल रूल यही है, एक्शंस कभी झूठ नहीं बोलते। इंसान की जुबान धोखा दे सकती है, लेकिन उसका बिहेवियर हमेशा उसकी असली कहानी सुना देता है। रूल 3, प्रेशर में इंसान अपनी असली फितरत दिखाता है। अब आते हैं ह्यूमन नेचर के तीसरे और सबसे आई ओपनिंग रूल पर। इंसान का असली कैरेक्टर आराम के वक्त नहीं, मुश्किल वक्त में सामने आता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब लगभग हर इंसान पोलाइट लगता है, हर कोई स्माइल करता है, हर कोई रिस्पेक्टफुल दिखाई देता है, हर कोई कहता है कि वो ऑनेस्ट, लॉयल और काइंड है। लेकिन ह्यूमन नेचर का असली टेस्ट तब शुरू होता है जब इंसान प्रेशर में आता है,
जब उसके पास पैसा कम हो, जब उसकी इज्जत को चैलेंज किया जाए, जब उसे गुस्सा दिलाया जाए, जब उसका फायदा खतरे में हो, या जब उसके सामने कोई ऐसा डिसीजन आए जहां उसे अपना कैरेक्टर और अपना बेनिफिट दोनों में से एक को चुनना पड़े। यहीं पर मास्क गिरना शुरू होता है। सोचो, एक एम्प्लॉय ऑफिस में सबसे पॉलाइटली बात करता है, लेकिन जैसे ही उसे प्रमोशन मिलता है उसका एटीट्यूड बदल जाता है। अब वो दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। पहले वो हम्बल था या सिर्फ पावरलेस था। इसी तरह एक दोस्त हर वक्त लॉयल्टी की बातें करता है, लेकिन जब उसके सामने अपना फायदा और तुम्हारी दोस्ती में से एक को चुनना पड़ता है तो वो बिना सोचे अपना फायदा चुन लेता है। उसने दोस्ती नहीं बदली, प्रेशर ने उसकी असली प्रायोरिटी दिखा दी। साइकोलॉजी कहती है कि प्रेशर इंसान को चेंज नहीं करता, प्रेशर सिर्फ उसका असली वर्जन एक्सपोज करता है। जैसे आग सोने को जलाती नहीं, उसकी प्योरिटी को सामने लाती है, वैसे ही मुश्किल हालात कैरेक्टर को बनाते नहीं, उसे दिखाते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग किसी को सिर्फ उसकी अच्छी बातों से जज नहीं करते। वो देखते हैं कि वो इंसान प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करता है, गुस्से में उसकी जुबान कैसी हो जाती है, पावर मिलने के बाद उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, और फेल्योर के बाद क्या वो दूसरों को ब्लेम करता है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है। याद रखो, जो इंसान छोटी सी प्रॉब्लम में अपना कंट्रोल खो देता है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल नहीं सकता, और जो मुश्किल वक्त में भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ता वही सच में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला इंसान होता है। ये रूल तुम्हें सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए भी है। खुद से पूछो, जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता है? क्या तुम गुस्से में उन लोगों को हर्ट कर देते हो जो तुमसे प्यार करते हैं? क्या तुम प्रॉब्लम से भागते हो या उनका सामना करते हो? क्योंकि तुम्हारा असली कैरेक्टर तुम्हारे कंफर्टेबल मोमेंट्स से नहीं, तुम्हारे डिफिकल्ट मोमेंट्स से डिफाइन होता है। इसलिए आज से लोगों को उनके बेस्ट डेज पर नहीं, उनके वर्स्ट डेज पर ऑब्जर्व करना शुरू करो। वहीं तुम्हें उनका असली चेहरा नजर आएगा। और ह्यूमन नेचर का तीसरा रूल हमेशा याद रखना, प्रेशर इंसान को बदलता नहीं, उसका असली कैरेक्टर दुनिया के सामने ला देता है। रूल 4, लोग दुनिया को अपने फायदे की नजर से देखते हैं। अब आते हैं ह्यूमन नेचर के चौथे और सबसे प्रैक्टिकल रूल पर। हर इंसान पहले अपना फायदा देखता है, फिर बाकी दुनिया का। ये बात सुनने में थोड़ी सेल्फिश लग सकती है, लेकिन ह्यूमन नेचर का ये एक कड़वा सच है। हर इंसान अपनी नीड्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इमोशंस और अपने गोल्स के हिसाब से डिसीजंस लेता है। इसीलिए अक्सर लोग वही सपोर्ट करते हैं जहां उनका बेनिफिट छुपा होता है। सोचो, जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तो वो तुम्हें बार बार कॉल करता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारी इंपॉर्टेंस बताता है, लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है उसका बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगता है। क्या उसकी पर्सनैलिटी बदल गई? नहीं, सिर्फ उसकी प्रायोरिटी बदल गई। ह्यूमन नेचर का एक हिडन ट्रूथ ये है, लोग अक्सर तुम्हें उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई सिंसियर नहीं होता, मतलब सिर्फ इतना है कि तुम सिर्फ वर्ड्स पर नहीं, बिहेवियर के पैटर्न्स पर ध्यान दो। साइकोलॉजी कहती है हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है, और जब कोई अपनी कहानी लिख रहा होता है तो उसका पहला फोकस खुद पर होता है। इसी वजह से आर्ग्यूमेंट्स में लोग सच ढूंढने से ज्यादा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप्स में भी अक्सर लोग ये नहीं सोचते कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं। इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। अगर तुम ह्यूमन नेचर को समझना चाहते हो तो एक आदत बना लो, जब भी किसी का डिसीजन देखना, खुद से एक सवाल पूछना, इस डिसीजन से इसका क्या फायदा हो रहा है? बहुत बार जवाब वही होगा जो उसके वर्ड्स कभी नहीं बताएंगे। लेकिन याद रखो, ये रूल सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए भी है। अपने आप से भी पूछो, क्या मेरे डिसीजंस वैल्यूज पर बेस्ड हैं या सिर्फ टेम्पररी बेनिफिट पर?
क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता है वो शायद कुछ वक्त के लिए जीत जाए, लेकिन धीरे धीरे लोग उस पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। और जिस इंसान का ट्रस्ट खत्म हो जाए उसकी सबसे बड़ी ताकत भी खत्म हो जाती है। इसलिए स्मार्ट बनो, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड मत बनो। लोगों के इंटेंशंस को समझो, लेकिन खुद ऐसे इंसान बनो जिस पर लोग बिना डर के भरोसा कर सकें। और ह्यूमन नेचर का चौथा रूल हमेशा याद रखना, हर इंसान दुनिया को अपने फायदे की नजर से देखता है। जो इस सच को समझ लेता है वो लोगों के डिसीजंस को पहले से ही समझने लगता है। रूल 5, लोग उसी चीज की सबसे ज्यादा कद्र करते हैं जो रेयर हो और जिसे पाना आसान न हो। अब आते हैं ह्यूमन नेचर के 5वें और सबसे सरप्राइजिंग रूल पर। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। ये सिर्फ पैसों या चीजों पर अप्लाई नहीं होता, ये इंसानों पर भी अप्लाई होता है। ह्यूमन नेचर का एक गहरा सच है, लोग उस चीज की ज्यादा कद्र करते हैं जिसे पाने के लिए एफर्ट करना पड़े। सोचो, अगर कोई इंसान हर वक्त अवेलेबल रहे, हर बात पर हाँ कह दे, हर कॉल का तुरंत जवाब दे और हर किसी को खुश करने की कोशिश करे, तो शुरू में लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी वैल्यू लेना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर आसानी से मिलने वाली चीज को नॉर्मल समझने लगती है। इसीलिए डायमंड की वैल्यू ज्यादा होती है, पत्थर की नहीं, क्योंकि डायमंड रेयर होता है। इसी तरह जो इंसान अपने स्टैंडर्ड्स रखता है, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करता है और हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता, लोग उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। लेकिन इसका मतलब एरोगेंट बनना नहीं है। डिफरेंस समझो, एरोगेंट इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है, हाई वैल्यू इंसान सिर्फ अपनी वैल्यू को सस्ता नहीं होने देता। आज बहुत से लोग सिर्फ इसलिए इग्नोर किए जाते हैं क्योंकि वो हर वक्त दूसरों की अप्रूवल ढूंढते रहते हैं। जितना तुम अटेंशन के पीछे भागते हो उतनी ही तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम होती जाती है। लेकिन जब तुम अपनी लाइफ, अपने गोल्स और अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हो तो लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ह्यूमन नेचर चेस करना पसंद करती है, लेकिन जो हमेशा चेस करता रहता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट का लेवल इतना हाई रखो कि लोग तुम्हारा टाइम वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचें। याद रखो, तुम्हारा टाइम भी एक एसेट है, तुम्हारी एनर्जी भी एक एसेट है और तुम्हारी अटेंशन भी एक एसेट है। इन्हें हर किसी पर खर्च मत करो। जो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते उनके लिए अपनी पीस सैक्रिफाइस मत करो। जो सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं उन्हें अपनी प्रायोरिटी मत बनाओ। जब तुम खुद अपनी वैल्यू समझने लगते हो तब दुनिया भी तुम्हारी वैल्यू समझना शुरू कर देती है। इसलिए अप्रूवल के पीछे मत भागो। अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हारी प्रेजेंस ही रिस्पेक्ट क्रिएट करे। और ह्यूमन नेचर का 5वां रूल हमेशा याद रखना, लोग उसी चीज की सबसे ज्यादा कद्र करते हैं जो रेयर हो, अपनी वैल्यू जानती हो और हर किसी के लिए आसानी से अवेलेबल ना हो। रूल 6, लोग तुम्हें सच में जानने से पहले ही जज कर लेते हैं। अब आते हैं ह्यूमन नेचर के 6ठे और सबसे शॉकिंग रूल पर। लोग तुम्हें पहले समझते नहीं, पहले जज करते हैं। ये कड़वा लग सकता है, लेकिन ह्यूमन नेचर इसी तरह काम करती है। किसी नए इंसान से मिलते ही लोग तुम्हारे कैरेक्टर को नहीं जानते, वो तुम्हारी कहानी भी नहीं जानते। फिर भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर वो तुम्हारे बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं। तुम कैसे चल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, तुम कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हो, ये सब चीजें मिलकर उनके दिमाग में तुम्हारी पहली इमेज बना देती हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, ये पहला इंप्रेशन बहुत बार सच से भी ज्यादा पावरफुल होता है। सोचो, 2 लोग एक ही बात बोलते हैं। पहला इंसान कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, दूसरा इंसान हिचकिचाते हुए बोलता है। बात दोनों की एक ही है, लेकिन लोग ज्यादा किस पर यकीन करते हैं? अक्सर उस पर जो कॉन्फिडेंट नजर आता है। इसलिए सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं, उस नॉलेज को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। ह्यूमन नेचर अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, लेकिन इसका मतलब फेक बनना नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी कम्युनिकेशन और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, क्योंकि दुनिया पहले वही देखती है। याद रखो,
अगर तुम खुद को सीरियस नहीं लोगे तो दुनिया भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। अगर तुम हर वक्त अपनी वैल्यू को कम करके दिखाओगे तो लोग भी तुम्हारी वैल्यू कम ही समझेंगे। इसीलिए जब भी किसी रूम में एंटर करो, सीधा चलो, आंखों में कॉन्फिडेंस रखो, आराम से बोलो और बिना वजह अपने आप को एक्सप्लेन मत करते रहो। कॉन्फिडेंस चिल्लाता नहीं, कॉन्फिडेंस सिर्फ नजर आता है। लेकिन एक और बात हमेशा याद रखना, जैसे तुम्हें लोग जज करते हैं वैसे ही तुम भी दूसरों को जज करते हो। इसलिए सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन पर किसी के बारे में फाइनल डिसीजन मत लेना। हर इंसान की एक कहानी होती है जो पहली मुलाकात में नजर नहीं आती। ह्यूमन नेचर का ये रूल समझने का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को इंप्रेस करने लगो, बल्कि इतना समझ लो कि पहला इंप्रेशन एक दरवाजा खोलता है, लेकिन असली रिस्पेक्ट हमेशा कैरेक्टर से मिलती है। और ह्यूमन नेचर का छठा रूल हमेशा याद रखना, लोग पहले तुम्हारी इमेज देखते हैं, बाद में तुम्हारी रियलिटी। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि पहला इंप्रेशन भी पावरफुल हो और असली कैरेक्टर उससे भी ज्यादा मजबूत निकले। रूल 7, लोग सच से ज्यादा भीड़ का पीछा करते हैं। अब आते हैं ह्यूमन नेचर के 7वें और सबसे डेंजरस रूल पर। ज्यादातर लोग सच का साथ नहीं देते, वो उसका साथ देते हैं जिसके साथ सब खड़े होते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ह्यूमन नेचर काफी हद तक अप्रूवल से चलती है। इंसान अकेला पड़ने से डरता है, रिजेक्ट होने से डरता है। इसीलिए बहुत बार वो अपनी सोच के हिसाब से नहीं, भीड़ के हिसाब से डिसीजंस लेता है। सोचो, अगर एक रूम में 10 लोग किसी बात को सही कह रहे हों तो 11वां इंसान अक्सर बिना सोचे उनकी बात मान लेता है, चाहे अंदर ही अंदर उसे लगे कि वो बात गलत है। क्यों? क्योंकि उसे सच से ज्यादा एक्सेप्ट किया जाना इंपॉर्टेंट लगता है। इसी वजह से ट्रेंड्स बनते हैं, इसी वजह से अफवाहें फैलती हैं और इसी वजह से कभी कभी पूरी भीड़ एक गलत इंसान को हीरो बना देती है और एक सही इंसान को विलन। ह्यूमन नेचर का एक हिडन ट्रुथ ये है, लोग अक्सर खुद सोचने से ज्यादा दूसरों को कॉपी करना पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोचने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत हर किसी के पास नहीं होती। इसीलिए अगर तुम सिर्फ इसलिए कोई डिसीजन ले रहे हो क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं, तो एक बार रुककर खुद से पूछो, क्या ये मेरा डिसीजन है या भीड़ का? हिस्ट्री गवाह है, हर बड़े लीडर, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और हर ग्रेट थिंकर ने कभी न कभी भीड़ के अगेंस्ट जाकर ही कुछ बड़ा किया है। अगर वो भी सिर्फ लोगों को फॉलो करते तो शायद दुनिया उन्हें कभी याद न रखती। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा गलत होती है, मतलब सिर्फ इतना है कि भीड़ का हिस्सा बनने से पहले अपना दिमाग जरूर यूज करो। हर वायरल चीज वैल्यूएबल नहीं होती, हर पॉपुलर ओपिनियन सही नहीं होता और हर मेजॉरिटी सच की गारंटी नहीं होती। स्ट्रांग इंसान वो नहीं जिसके पीछे हजारों लोग चल रहे हों। स्ट्रांग इंसान वो है जो जरूरत पड़ने पर अकेला सही बात के साथ खड़ा रह सके। याद रखो, अगर तुम हर वक्त दूसरों की अप्रूवल के हिसाब से जियोगे तो तुम कभी अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे। दुनिया को फॉलो करते करते एक दिन तुम खुद को ही खो दोगे। इसलिए अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो और तुम्हें सच दूसरी तरफ नजर आए तो तुम सच का साथ देने की हिम्मत रख सको। और ह्यूमन नेचर का 7वां रूल हमेशा याद रखना, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। अक्सर लोग सच को नहीं बल्कि उस चीज को फॉलो करते हैं जिसे सब फॉलो कर रहे होते हैं। इसलिए भीड़ का हिस्सा बनने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कभी मत छोड़ना। रूल 8, ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलती। और अब आते हैं ह्यूमन नेचर के आखिरी और सबसे पावरफुल रूल पर। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, जमाना बदल सकता है, लेकिन ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलती। आज दुनिया पहले से ज्यादा मॉडर्न है। स्मार्टफोन्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक स्क्रीन पे ला दिया। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इंसान के अंदर की बेसिक डिजायर्स आज भी वही हैं। आज भी लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, आज भी लोग पावर चाहते हैं,
आज भी लोग अटेंशन के लिए लड़ते हैं और आज भी लोग फियर, ग्रीड, ईगो और जेलसी से डिसीजंस लेते हैं। सिर्फ टूल्स बदले हैं, ह्यूमन नेचर नहीं। इसीलिए जो इंसान ह्यूमन नेचर को समझ लेता है वो सिर्फ आज की दुनिया को नहीं, कल की दुनिया को भी समझ सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये ऑडियो बुक तुम्हें लोगों से नफरत करना नहीं सिखाती। ये तुम्हें स्मार्ट बनना सिखाती है। ये तुम्हें मैनिपुलेट करना नहीं सिखाती। ये तुम्हें मैनिपुलेशन को पहचानना सिखाती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये रूल्स दूसरों पर अप्लाई करने से पहले खुद पर अप्लाई करो। खुद से पूछो, क्या मैं भी ईगो में डिसीजंस लेता हूँ? क्या मैं भी भीड़ को फॉलो करता हूँ? क्या मेरे एक्शंस मेरे वर्ड्स से मैच करते हैं? जिस दिन तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया, उस दिन तुम दुनिया को भी पहले से बेहतर समझने लगोगे। याद रखो, असली पावर मसल्स में नहीं होती, असली पावर पैसों में भी नहीं होती। असली पावर अपने दिमाग को कंट्रोल करने में होती है। और जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है, उसे दुनिया का कोई भी इंसान आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुमने आज के इन 8 रूल्स को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे, तुम्हारे रिलेशनशिप्स बदलेंगे और सबसे जरूरी, तुम खुद बदल जाओगे। इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत अपने पुराने वर्जन को हराना होती है। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारी सोच में सिर्फ एक भी पॉजिटिव चेंज लाई हो, तो इसे सिर्फ देख कर मत चले जाना। इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में यूज करना। और अगर तुम साइकोलॉजी, सेल्फ मास्टरी और ह्यूमन नेचर पर ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक्स देखना चाहते हो, तो सिग्मा ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई मास्टर माई माइंड। क्योंकि याद रखना, जिस दिन तुम ह्यूमन नेचर को समझ गए, उस दिन दुनिया तुम्हें सरप्राइज करना बंद कर देगी। और जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और बस, ये थे ह्यूमन नेचर के 8 ब्रूटल रूल्स। अब एक सवाल, इन 8 रूल्स में से कौन सा रूल तुम्हारी जिंदगी से सबसे ज्यादा रिलेट करता है? क्योंकि नॉलेज की असली वैल्यू उसे सिर्फ सुनने में नहीं, उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने में है। याद रखना, अगर तुम ह्यूमन नेचर को समझ गए, तो लोगों के झूठ तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे, मैनिपुलेशन तुम पर असर नहीं करेगी और तुम इमोशंस से नहीं, विजडम से डिसीजंस लोगे। ये वीडियो सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, ये एक नया नजरिया था। एक ऐसा नजरिया जो तुम्हें भीड़ से अलग सोचना सिखाता है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और साइकोलॉजी, सेल्फ मास्टरी और पावर की ऐसी ही डीप ऑडियो बुक्स देखना चाहते हैं, तो अभी सिग्मा ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो। क्योंकि हर हफ्ते यहाँ ऐसी नॉलेज आती है जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, तुम्हारी सोच बदल देती है। और कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखो, आई मास्टर माई माइंड। मैं देखना चाहता हूँ इस वीडियो को कितने लोग सिर्फ देख कर नहीं, समझ कर जा रहे हैं। अगर तुमने कमेंट किया तो तुम सिर्फ एक व्यूअर नहीं रहोगे, तुम सिग्मा कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओगे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक याद रखना, जिस इंसान ने अपने दिमाग को जीत लिया, उससे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।